चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम अनुपात एवं समानुपात के टाइप नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। यानी अभी तक हम इस टॉपिक के 8 टाइप्स को कवर कर चुके हैं और आज जो हमें कवर करना है वो इसका टाइप नंबर 9 है। तो चलिए बिना इधर उधर की बातें किए सीधे हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। आइए शुरुआत करते हैं। तो टाइप 9 के बारे में सबसे पहले ये समझिए कि टाइप 9 में आखिर क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो टाइप 9 में जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो हमारे किस पे होंगे, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आय और व्यय पर जो क्वेश्चन आधारित होते हैं उनमें आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जैसे आपको दो व्यक्ति दिए होंगे, जैसे मैंने पहला व्यक्ति ए मान लिया, दूसरा व्यक्ति बी, क्योंकि आपको सबसे पहले जो समझना है वो समझना है इसका स्ट्रक्चर, यानी आय और व्यय वाले क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या है। अगर एक बार आप स्ट्रक्चर समझ जाते हो तो फिर आय और व्यय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को आप बड़ी आसानी के साथ कर पाओगे। तो आपको मालूम है कि कुल मिलाकर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला क्या है, आय। आय का मतलब है कोई व्यक्ति एक महीने में कितना पैसा कमाता है, वो उसकी आय होती है। अब पैसा जब कमाते हैं तो पैसा खर्च भी होता है, तो आपने कितना पैसा खर्च किया इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं व्यय। और खर्च करने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है उसे हम क्या कहते हैं, वो होती है हमारी बचत। तो कुल मिलाकर जो आय और व्यय संबंधी प्रश्न हैं उनमें 3 बातें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला आय, दूसरा व्यय और तीसरा बचत। अब आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा। जैसे आय का अनुपात कोई एक अनुपात है, मैंने मान लिया x अनुपात y। व्यय का भी अनुपात रहेगा m अनुपात n। और जो बचत है उसका अनुपात देने की बजाय वो क्या करेगा, बचत को रुपए में देगा कि कितने रुपए बचा रहा है। तो मैंने उसको भी p रुपए और q रुपए मान लिया है। अब जो सबसे पहला स्टेप है वो आपका क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। किसका मल्टीप्लाई कराना है, आय का व्यय के साथ। तो क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा बाई m माइनस एक्स एन, इनका अंतर, और इसको बराबर रखना है किसके, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कराना है किसके साथ, व्यय का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बचत के साथ। तो यहां से क्या मिलेगा, एन पी माइनस एम क्यू। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसमें हमने आय और व्यय का पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उनका डिफरेंस ले लिया। इस डिफरेंस को इक्वल हमने रखा किसके, व्यय और बचत का क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसके डिफरेंस के इक्वल रखा। यहां से आपको एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को जब हम आय में पुट करेंगे तो ए और बी दोनों की आय हम आसानी से निकाल सकेंगे। अब ये तो बात हुई स्ट्रक्चर की। तो अब ये स्ट्रक्चर अगर आप दिमाग में रख पाते हो तो फिर हम बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब आय और व्यय संबंधी एग्जाम्स में अलग अलग जो है जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर अभी तक जो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। और एक बार जब मैं ये आपको आय व्यय वाले क्वेश्चंस करा दूंगा तो फिर मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा हो सके उतना आप प्रैक्टिस करना। और उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप
उसे जरूर पूछें, जिससे आपकी तैयारी जो हो रही है वो पूरी हो, 100% हो, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है हमारे पास। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी है। तो ये तो बड़ा ही सीधा प्रश्न है, इसमें तो आपको कोई रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखें क्या क्या दिया है आपको। सबसे पहले तो आपको बताया गया है आय और व्यय। आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात है 10 और व्यय का अनुपात है 7। आय का मतलब क्या हुआ, वो पैसा जो आपने कमाया, और व्यय का मतलब क्या हुआ, वो पैसा जो आपने खर्च कर लिया। तो अगर हम बात करें बचत की, तो बचत क्या होता है, आपने जो कमाया उसमें से जितना खर्च कर लिया, अगर उसे माइनस कर दें तो उसके बाद जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगी, वो आपकी बचत रह जाएगी। तो जैसे मान लो किसी ने 10 रुपए कमाए, उसमें से 7 रुपए उसने खर्च कर लिए, तो उसने कितने बचाए, 3 रुपए बचाए। इसका मतलब उसकी बचत का अनुपात क्या बनेगा, 3। अब आपको जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसकी तुलना करें। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परिवार का व्यय कितना दिया है, 10,500। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि व्यय का अनुपात कितना है, 7। इसका मतलब 7 यूनिट हमारा बराबर है 10,500 के। तो व्यय बराबर व्यय। अब हम तुलना करेंगे तो कैंसिल कर लो, 7 से कैंसिल करो, 7 एकम 7, यहाँ कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7 कितना बचेगा, 3, 7 पंजे 35, 2 जीरो की 2 जीरो, एक बराबर कितना मिल गया, 1500। निकालना क्या है, आपको निकालनी है बचत, और बचत कितनी है, बचत है 3 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 1500 है, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर होगा 3 इंटू 1500, तो 15 तिया 45, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4500। क्लियर। तो आप देखो बिल्कुल सीधा प्रश्न था। इसमें क्या दिया है, आय और व्यय का अनुपात दिया है, उसके अलावा व्यय कितना हुआ है वो रुपए में भी दिया हुआ है, बचत निकालनी है। तो हमने आय में से व्यय को माइनस किया तो बचत का अनुपात 3 मिला। फिर जितना व्यय दिया हुआ है तो व्यय के अनुपात की तुलना व्यय से की, तो वहां से 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 1500। बचत है 3 यूनिट, तो 1500 का 3 से गुणा किया तो आंसर आ गया 4500। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1,000 रुपए अधिक हो तो बी की आय कितनी है। तो आप ये देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है ए और बी, ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है, 3:2। वहीं अगर हम बात करें बी और सी, तो बी और सी की आय का अनुपात भी कितना दिया है, 3:2। तो जब हमें ए बी और बी सी दिया हो तो उस समय हम ए बी सी निकाल सकते हैं, यस और नो, यस। तो यहां से ए बी सी निकालो। ए बी सी कैसे मिलेगा, यहां हम लिखेंगे 3 2 3 2। अब यहाँ जगह खाली है तो इस 2 को पीछे ले जाएंगे, यहाँ पर इस 3 को आगे ले आएंगे। तो अब ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 9, ये मिल जाएगा 2 तिया 6, और ये मिल जाएगा 2 दूनी 4। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 9 6 4। अब आगे उसमें एक चीज और बता रहा है आपको, क्या कह रहा है
कि ए जो है, ए की आय का तिहाई भाग। तो आप देखो ए की आय कितनी है, ए की आय है हमारे पास 9, तो 9 का तिहाई मतलब 1/3 कितना आएगा 3। और सी की आय का चौथाई भाग, तो सी की आय कितनी है 4 है, 4 का चौथाई। 1000 रुपए अधिक है, अधिक मतलब अंतर, यानी इनका अंतर कितना दिया है 1000 रुपए दिया है। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 से कैंसिल करो, 3 से 9 को काटेंगे, 3 त्रिक 9, 4 से 4 को काटेंगे, कितना बचेगा 1। यहाँ 3 एकम 3 और यहाँ पर 1, 3 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा 2, 2 बराबर कितना हो जाएगा 1000। अच्छा, जब 2 बराबर 1000 होगा तो यहाँ कैंसिल करो, 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 500। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी की आय, बी की आय। और आप यहाँ पर देखो बी का अनुपात कितना दिया है 6, तो बी की आय हम निकाल सकते हैं। बी की आय, बी बराबर, बी का अनुपात है 6 और 1 बराबर है 500, तो 6 बराबर होगा 500 इंटू 6, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग अनुपात दिए हुए थे, उन अलग अलग अनुपात से हमने एक सम्मिलित अनुपात निकाला ABC। फिर जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे क्वेश्चन की भाषा क्या कह रही है कि A की आय का तिहाई भाग, तो A की आय हमारे पास कितनी आई 9, तो 9 का तिहाई, तो 9 का 1/3। C की आय का चौथाई भाग, चौथाई भाग कितना है, मतलब C की आय है 4, 4 का 1/4 निकाल लिया। 1000 रुपए अधिक है, अधिक और कम अंतर को बताता है, तो हमने अंतर की तुलना यहाँ पर अंतर से की और उसके बाद B निकालना था, तो बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर B का मान निकाला। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A एवं B की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपए की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन आप देखो थोड़ा सा जो है वो अधूरा छूट रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या पूछा है, उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं बताया गया कि ए की आय निकालना है या बी की आय, तो हम यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे क्या है। ठीक है, जब किसी का क्लियर नहीं दिया तो हो सकता है कि वो दोनों का पूछा हो। देखें, तो पहला तरीका क्या हो सकता है वो आप समझें। इसमें आपको क्या क्या दिया है, ए और बी, आय का अनुपात आपको दिया है, आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात है 6:5। इसके अलावा व्यय का अनुपात भी दिया हुआ है, व्यय का अनुपात कितना दिया है 4:3। और इसके अलावा आपको बचत के बारे में भी बताया गया है, बचत कितनी हो रही है, बचत हो रही है 400 रुपए की, यानी ये भी 400 रुपए कम बचा रहा है और ये भी 400 बचा रहा है, यानी बचत जो है वो यहाँ पर भी 400 है और यहाँ पर भी 400 है। ठीक, तो आप देखो मैंने आपको शुरुआत में क्या समझाया था कि आय, व्यय और बचत अगर तीनों दिए हों तो क्या करना है, सबसे पहले आय और व्यय जो है, जो आपके पास दिया है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3, 6 3 18, और यहाँ करेंगे तो 4 इंटू 5 20, तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 20 -
18, ठीक है, बराबर होगा ये, बराबर में क्या करेंगे, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 400 से करेंगे तो 400 इंटू 3 1200, और यहाँ करेंगे तो 400 इंटू 4 1600, बराबर में मिलेगा 1600 माइनस 1200, ठीक है। तो 20 में से 18 गए, कितना बचेगा 2, 1600 में से 1200 गए, कितना बचेगा 400, इसका मतलब 2 बराबर है 400, कैंसिल करेंगे तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर होगा 200 के। जब 1 बराबर 200 है तो आप देखो 200 का गुणा 6 से करेंगे, 200 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1200, और 200 का गुणा 5 से करेंगे तो 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1000। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें दोनों का योग बताना है। तो ए कमा रहा है 1200 रुपये और बी कमा रहा है 1000 रुपये, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200। तो हमारा आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 2200। ये जो पैटर्न अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये पैटर्न आपके सभी तरह के क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक है। अब इसका एक आसान पैटर्न और भी हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम एक पैटर्न और भी यूज कर सकते हैं। अब वो पैटर्न क्या है जरा आप समझें। देखो हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, अब कैसे कर सकते हैं वो जरा आप समझ लें। यहाँ पर क्या कह रहा है कि, एक मिनट में इसे और रफ कर देता हूँ, ठीक है। ए 6 रुपए कमा रहा है और 4 रुपए खर्च कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति 6 कमाए और 4 खर्च करे तो कितना बचा रहा है, 2 बचा रहा है। बी 5 रुपए कमा रहा है और 3 रुपए खर्च कर रहा है। तो 5 रुपए कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा है, 2 रुपए। यदि बचत दोनों में बराबर हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे भी आंसर निकाल सकते हैं। आप देखो ए की बचत भी कितनी आ रही है 2, और बी की बचत भी कितनी आ रही है 2। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, 2 बराबर 400 हम यहाँ यूज कर सकते हैं, और फिर आपको यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 बराबर अगर 400 होगा तो 1 बराबर कितना होगा 200, और इस हिसाब से 200 का गुणा जब आप 6 से करोगे तो 200 इंटू 6 हो जाएगा 1200, यहाँ 200 इंटू 5 हो जाएगा 1000। आपको क्या पूछा जा रहा है, मासिक आय की राशि, तो 1200 और 1000 कितना हो जाएगा 2200, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कभी भी अगर आपको बचत का अनुपात दोनों केस में समान मिलता है तो आप फिर वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बजाय सीधे भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा। यानी अगर आपने इस वाले पैटर्न पर थोड़ा सा काम किया तो आप क्वेश्चन को कम से कम समय में या फिर बिना पेन चलाए भी हल कर पाओगे। क्लियर। लेकिन अगर बचत का अनुपात अलग अलग हो, जैसे मान लो यहाँ पर ये 4 की बजाय 5 होता, तो फिर यहाँ पर 1 आता और फिर 2 आता, फिर हमको वो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जो है वो यूज करना पड़ता। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए और बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं तो ए की आय कितनी है। आप देखें क्या दिया है, ए और बी, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:4। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यय, तो व्यय का अनुपात कितना है,
व्यय का अनुपात है 3:2। तो अब आप यहाँ ध्यान दें कि ए जो है वो 5 रुपए कमाता है और 3 रुपए खर्च करता है, तो कितने बचा रहा है? 2 रुपए। बी 4 रुपए कमाता है और उसमें से 2 रुपए खर्च कर लेता है, तो ये कितने बचा रहा है? ये भी 2 रुपए बचा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो बचत है वो समान अनुपात में है, यानी दोनों की बचत 2 है। 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए तो 2। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? 2 बराबर, और बचत कितनी है? 800। तो 2 बराबर कितना है? 800। जब 2 बराबर 800 है तो कैंसिल कर लो। 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर होगा 400। हमें किसकी आय निकालनी है? हमें निकालनी है ए की आय। तो आप देखो यहाँ पर ए की जो आय है, ए वो कितनी है? 5, और 1 बराबर है 400 के। 1 बराबर 400 है तो 5 बराबर कितना होगा? 5 गुणा 400। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2000, जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आपके पास बचत का अनुपात दोनों में समान रहता है तो आप काफी कम समय में क्वेश्चन को हल कर सकते हो। सीधे आप बचत को बचत के बराबर रखें, फिर वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करें, क्योंकि उसकी कोई खास जरूरत आपको वहां पर नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है? तो आप यहाँ पर ध्यान दें, ए और बी क्या क्या दिया है? हमें आय का अनुपात दिया हुआ है, इसके अलावा व्यय का अनुपात भी दिया है, और इसके साथ साथ बचत के बारे में भी बताया गया है। यानी ये तीनों ही अनुपात आपके पास हैं। अब करना क्या है? आप आय का अनुपात लिखिए, कितना दिया है? 3:2। व्यय का अनुपात दिया है 5:3। इसके अलावा अगर बचत की बात की जाए तो ये भी 200 रुपये बचाता है और ये भी 200 रुपये बचाता है, यानी बचत जो है वो दोनों की 200 रुपये की है। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, 3 में से 5 तो माइनस ही नहीं कर सकते, और माइनस किया भी अगर तो माइनस के 2 बचेंगे। 2 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर आय में से व्यय माइनस करने पर बचत का अनुपात समान नहीं आ रहा है, और जब बचत का अनुपात समान नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा और 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, तो 10 माइनस 9। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर फिर 2 से होगा, और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 200 से, मतलब 3 का 200 से और 5 का 200 से। 5 का करेंगे 200 पंजे 1000, और 200 का 3 से करेंगे 200 इंटू 3 600। तो अब आप देखो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 10 माइनस 9 1। यहाँ पर कितना बचेगा? 1000 माइनस 600, ये बचेगा 400। इसका मतलब 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 1 बराबर आ गया 400। जब 1 बराबर 400 है तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए की आय। तो आप देखो कि ए की आय कितनी है? ए का अनुपात कितना है? ए का अनुपात है 3, और 1 बराबर 400 है, तो 3 बराबर कितना होगा? 3 इंटू 400। आंसर हो जाएगा आपके पास 1200, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? वहीं अगर बी का पूछा जाता तो बी का जो अनुपात हमें दिया है
ये 2, तो इसमें 2 से कर देते तो ये 800 आ जाता। यानी एक की जो वैल्यू मिलेगी उसका आपको क्या करना है, जो आय का अनुपात दिया हुआ है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो ये जो है आप ध्यान रखें, क्योंकि इसकी जरूरत आपको लगातार पड़ती रहेगी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हो तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा? आय का योग निकालना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। सबसे पहला हमें जो अनुपात दिया है वो आय का दिया है, फिर दूसरा दिया है व्यय और तीसरा है बचत। मैं आपको बता चुका हूं कि ये 3 ही चीजें क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगी, इसके अलावा चौथा कुछ होता भी नहीं है। तो आय का जो अनुपात है वो कितना है, 9:7। व्यय का अनुपात है 4:3 और जो बचत है वो दोनों की 200 रुपए है। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात है कि ये जो आय है वो कैसी है, साप्ताहिक। बचत है वो भी कैसी है, साप्ताहिक। और जो योग निकालना है वो कैसा निकालना है, साप्ताहिक। यानी अगर तीनों चीजें एक ही जैसी हैं तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। कई बार आपको एग्जाम्स में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आय तो दे रहा है मासिक और लास्ट में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है वार्षिक। तो उस समय क्या रहेगा, मासिक को आपको वार्षिक में बदलना रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ा सा इस बात का और ध्यान रखें, इसको जरा देख लें जिसमें कोई गलती ना हो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का 7 से करेंगे, 4 सत्ते 28 और 9 का 3 से करेंगे तो 9 तिया 27। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 28 माइनस 27 बराबर। अब यहाँ करेंगे 200 का 3 से और 4 का 200 से। तो 200 इंटू 4 किया तो ये हो गया 800 माइनस 200 इंटू 3 किया तो ये हो गया 600। तो 28 में से 27 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। और ये 1 हमारा बराबर होगा किसके, 800 में से 600 जाएंगे 200 के। मतलब ये हुआ कि 1 बराबर है किसके, 200 के। जब 1 बराबर 200 है तो 9 बराबर कितना होगा, डायरेक्ट यहाँ गुणा करेंगे, 200 इंटू 9 तो ये आ जाएगा 1800 और 200 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 1400। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आय का योग। तो 1800 और 1400 को केवल आपको जोड़ देना है। 1800 और 1400 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3200। यानी करेक्ट आंसर हमें क्या मिलेगा, 3200। देखो, आय और व्यय संबंधी जितने भी प्रश्न हैं उनके लिए मैं आपको एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, और ये एक तरीका इतना पावरफुल है कि आपको फिर किसी और तरीके को सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए केवल कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और देखो, बहुत ज्यादा आपको चीजें ट्राई नहीं करनी है। अगर मेरा काम एक तरीके से हो रहा है और वो कम समय में हो रहा है तो मुझे 5-7 तरीके जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर ध्यान रखिए हमारा उद्देश्य है एग्जाम को क्लियर करना, और वो हर हाल में क्लियर होना चाहिए। और अगर एग्जाम क्लियर मेरा नहीं होता है तो यकीन मानिए 5-7 तरीके सीखने से भी कोई फायदा नहीं है। एग्जाम हर हाल में क्लियर हो उसी के लिए आपको प्रयास करना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7, ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2, 3, 5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए
अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। ध्यान दें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, मासिक वेतन दिया है, वार्षिक वेतन पूछा है। कई बार एग्जाम में ऐसा किया जाता है और जल्दबाजी में हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो देखो, यहां पर 3 व्यक्तियों की बात हो रही है। कौन कौन? ए, बी और सी। क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है इनकी मासिक आय का अनुपात। कितना अनुपात है? अनुपात है 2:3:5। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर अधिक लिखा है या कम लिखा है तो अधिक और कम हमेशा अंतर की बात करता है। तो हमें तुलना किसकी करनी है? सी और ए की। आप देखो, सी का जो वेतन है और ए का जो वेतन है, सी का कितना है? 5, ए का कितना है? 2। तो 5 और 2 में कितना अंतर आएगा? 3 का आएगा। 3 और अंतर कितना दिया है? 1200। इसका मतलब 3 बराबर है 1200 के। कैंसिल कर लो 3 से, 3 एकम 3, यहां काटेंगे 3 चौक 12। तो 1 बराबर होगा किसके? 400 के। 1 बराबर 400 है। अब आपसे क्या पूछा है? बी का वार्षिक वेतन। तो पहले हम बी का मासिक वेतन निकाल लेते हैं। बी का, तो बी का मासिक वेतन कितना है? 3 और 1 बराबर है 400। तो 3 बराबर कितना होगा? 3 इंटू 400 1200। अब ये ध्यान देंगे कि ये जो 1200 है ये कौन सा वेतन है? ये मासिक वेतन है, जबकि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वार्षिक। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने हैं। तो हम क्या करेंगे? 1200 का 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 इंटू 12 हो जाएगा 144 और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 14,400, जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आप देखें, केवल आपसे तुलना करने के लिए यहां पर कहा जा रहा है और इस आधार पर आप क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ें। अक्सर ये देखा जाता है कि एग्जाम में स्टूडेंट एक तो बहुत ज्यादा नर्वस रहता है और दूसरा जो है उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही होती है। अब ऐसी स्थिति में वो क्वेश्चन को पढ़ता नहीं है, जल्दी करने के चक्कर में क्वेश्चनों को गलत कर जाता है। तो वो चीजें आप ना करें, इसकी प्रैक्टिस आप यहीं से करते हुए चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए, बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए बचाता है तो ए की बचत कितनी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें, यहां 3 लोगों की बात हो रही है। कौन कौन? ए, बी और सी। क्या दिया है? आय का अनुपात दिया है। लेकिन यहां थोड़ी सी हैरानी की बात यह है कि आय का अनुपात केवल 2 का दिया है, यानी ए और बी का। अब और क्या दिया है आगे? और आपको खर्च दिया है। खर्च मतलब क्या होता है? व्यय। तो व्यय का अनुपात कितना है? व्यय का अनुपात है 8:5:2, यानी व्यय का अनुपात तीनों का दिया है। अब मुझे ए की बचत निकालनी है। अब आप यहां पर ध्यान दें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी जो है, सी देखें, सी कितने खर्च कर रहा है? 2000, और सी के व्यय का अनुपात कितना है? 2। तो आप देखें, हम यहाँ खर्च की तुलना खर्च से करेंगे, मतलब 2 बराबर होगा 2000 के। जब 2 बराबर 2000 है तो कैंसिल करो, 1 बराबर कितना होगा? 1000।
और 1 बराबर 1000 है, तो फिर 5 बराबर कितना होगा? 5000। अब आप यहाँ ध्यान दें, जैसे बी की बात कर लेते हैं। बी का व्यय कितना है? 5। 1 बराबर 1000 है, तो 5 बराबर कितना होगा? 5000। मतलब बी जो है वो 5000 रुपए खर्च करता है। यस और नो? यस। और 700 रुपए बचाता है, यानी 5000 खर्च करने के बाद 700 और बचते हैं। तो कुल मिलाकर कमाता कितना होगा? तो बी कमाता है 5700 रुपए। 5700। अब आप ध्यान दें कि बी की जो आय है उसका अनुपात कितना है? 3। मतलब ये हुआ कि हम यहां आय की तुलना आय से कर सकते हैं, यानी हम क्या करेंगे? 3 को बराबर रखेंगे 5700 के। तो 3 बराबर 5700, कैंसिल करो यहां से, 3 एकम 3 और 19 तिया 57। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1900। 1 बराबर 1900 अगर होता है तो आप देखो कि ए की आय कितनी है? ए की आय है 5। तो 1 बराबर 1900 है, तो 5 बराबर कितना होगा? 5 इंटू 1900, 19 पंजे 95, यानी ए कितना कमाएगा? 9500। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ए की बचत। मैं यहां निकाल देता हूं ए की बचत। तो बचत क्या होती है? बचत होती है आय माइनस व्यय। तो आप ये देखो कि ए की आय हमने यहां से कितनी निकाली? ए की आय, ए कमा रहा है 9500 रुपए, ठीक है। और व्यय आप देखो, 1 बराबर 1000 है, तो 2 बराबर 2000। जब सी जो है वो 2000 खर्च कर रहा है, बी जो है वो 5000 खर्च कर रहा है, तो 8 बराबर कितना होगा? 8000। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 8000 खर्च करेगा। तो 9500 में से 8000 माइनस कर लेंगे। 8000 माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 9000 में से 9.5 में से 8000 कम कर लेंगे, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 1500। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500। क्लियर है बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मतलब क्लास के बाद दूसरी बार तीसरी बार भी इसको चलाकर देखना, तब आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कहीं परेशानी है तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ फिर से समझा देता हूँ। आप देखें क्या दिया है? ए और बी की आय का अनुपात दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 5:3। इसके अलावा यहाँ पर सी की आय का अनुपात नहीं है। व्यय यानी जो खर्चे हैं, व्यय का अनुपात तीनों का है 8:5:2। सी कितना खर्च कर रहा है? 2000, जबकि इसका अनुपात कितना दिया है? अनुपात दिया है 2। मतलब 2 बराबर 2000, 1 बराबर 1000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी 2000 खर्च कर रहा है तो बी 5000 खर्च कर रहा होगा और ए 8000 खर्च कर रहा होगा। फिर मैंने यहाँ से बी की आय निकाली, तो बी 5000 तो खर्च कर रहा है, साथ में ये भी दिया है कि 700 बचा रहा है। 5000 खर्च कर लिए, 700 बच गए, कमाए कितने होंगे? 5700। और बी की जो आय है उसका अनुपात कितना है? 3। तो अब आय की तुलना आय से करेंगे। 3 बराबर 5700, तो 1 बराबर 1900। अब मुझे ए की बचत निकालनी है, तो ए की आय निकाल लेते हैं। ए की आय का अनुपात है 5। 1 बराबर 1900, तो 5 बराबर 19 पंजे 95, 9500 यानी 9500। तो ए की बचत, ए ने 9500 रुपए कमाए, जिसमें से 8000 खर्च कर दिए, तो बचत कितनी होगी? 1500। क्लियर? तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1500। मुझे लगता है कि अब ये बात आपको क्लियर होगी, अब इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं जिससे ये आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके, इसके बाद हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? ए और बी के वेतन का योग
2100 है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना है? खर्च करने के बाद जो बचता है वो क्या है? वो आपकी बचत है। अब आप देखो ए कितना खर्च कर रहा है? ए खर्च कर रहा है 80%, तो ए कितना बचा रहा है? 20%। वहीं अगर बात करें बी की, तो बी कितना खर्च कर रहा है? 70%, तो कितना बचा रहा है? 30%। यानी ये इनकी बचत है दोनों की, और ये बचत का अनुपात कितना दिया है? 4:3। तो बचत बराबर बचत, यहां से कैंसिल कर लो। कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल होगा, 4 पंजे 20, और यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे, 3 धाम 30। तो ए और बी और कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अनुपात क्या मिलेगा ए और बी की आय का? A/B। ये बी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, दोबारा से लिखेंगे इसको। A/B बराबर, ये 2 जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। हमें क्या दिया है? आय का योग। तो इनका योग करेंगे, 2 और 1 कितना हो गया? 2 और 1 हो गया 3। 3 बराबर दिया है 2100 के। 3 बराबर 2100 है, तो कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 7 21। तो 1 बराबर होगा 700 की। जब 1 बराबर 700 है तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए का वेतन। ए का वेतन कितना है? आप देखो ए का अनुपात है 2, ए का वेतन है 2 और 1 बराबर है 700 के। जब 1 बराबर 700 है तो 2 बराबर कितना होगा? 2 बराबर होगा 1400। यानी करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को डील करें। यहाँ पर जब बचत दी हो आपको तो बचत को बचत के बराबर रखें। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा उसको। तो आज हमने टाइप 9 को डिस्कस किया। टाइप 9 में मैंने बताया था आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन होंगे। इसका मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया कि आपको आय का एक अनुपात दिया हुआ रहेगा, व्यय का और बचत रुपए में रहेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तुलना करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सीधा था, जहां हमने व्यय को व्यय से तुलना कराकर बचत निकाल ली थी। बचत आई हमारी 4500। दूसरा क्वेश्चन, इसमें अलग अलग अनुपात दिए थे, अनुपात हमने उसका सम्मिलित निकाला। फिर जैसे ही उसने कंडीशन बताई उसको फॉलो करते हुए अंतर को अंतर के बराबर रखा, और फिर वहां से बी की आय पूछ रहा था जो कि हमने निकाली 3000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको 2 तरीके से कराया, बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे कर सकते हैं, और अगर बचत का अनुपात बराबर आ रहा है तो बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के भी कैसे किया जा सकता है। हमारा आंसर मिला इसमें 2200। नंबर 4 हमने देखा, यहाँ पर भी बचत का अनुपात बराबर आ रहा था तो सीधे हमने बचत बराबर बचत किया, और आपसे पूछ रहा था ए की आय जो कि हमारी निकल कर आई 2000 रुपए। नंबर 5 में यहाँ पर अनुपात बचत का समान नहीं था तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको शुरुआत में समझाया। ए की आय पूछ रहा था, 1200 रुपये निकाली। नंबर 6 भी सेम वैसे ही था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 बराबर 200 मिला था। आपसे योग पूछ रहा था तो दोनों की आय का योग हमारा इसमें 3200 रुपये निकला। नंबर 7 में आपको अंतर बराबर अंतर करना था। मासिक आय दी हुई थी और वार्षिक निकालनी थी, तो वार्षिक हमारी आ गई 14400। नंबर 8 में जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बचत निकालनी थी, 1500 रुपये निकली हमारी। और लास्ट में बचत को बचत के बराबर कंपेयर किया तो हमारा आंसर यहाँ पर निकला 1400।
तो इस तरीके से हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। कैसी चल रही हैं क्लासेस और कैसी चल रही है आपकी तैयारी, ये हमें ज़रूर बताएं। आप लगातार मेहनत करते रहें। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं है। जो बंदा मेहनत करेगा वो लाइफ में आगे जाएगा। समय भले ही लगे पर निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और आप देखना बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब आप जीवन में सफल हो जाएंगे। आप एक अच्छा करियर अपने लिए चुन पाएंगे। अब बस आपसे एक ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करें जो आप ही की तरह मेहनती हैं और आप ही की तरह जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस सत्र को पूरा करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।